नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे ट्रेड कम करता हूँ, हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ, लेकिन अभी आप लोग को सिखाने के चक्कर में मैं इनफैक्ट ऑलमोस्ट डेली ट्रेड लेने लगा हूँ। तो आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर आप किस टेक्निक से लेते हैं, तो मैं प्राइस एक्शन की टेक्निक से लेता हूँ। उसमें आपको सिर्फ प्राइस देखना होता है, और प्राइस को देखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, कैंडल स्टिक। और इसके मैंने आज ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा, और नहीं देखा तो देखिए जा करके, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। तो भाई सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग का डेली Q&A में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और बाकी ऑल दबा देंगे तो सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, वरना फिर कुछ मिस हो जाएंगे। तो भाई क्वेश्चन है पहला कि पावर ग्रिड को सही समय पर पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या। तो भाई पावर ग्रिड एक बहुत ही सॉलिड स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर पोजीशन ट्रेडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि पावर ऐसी चीज़ है कि वो जनरली रिक्वायरमेंट उसकी सेम ही रहती है ना। तो कोई भी ख़राब न्यूज़ आती है तो स्टॉक नीचे चला जाता है, और उसके बाद धीरे से वो ऊपर आ जाता है। फिर कोई स्टॉक में ख़राब न्यूज़ आती है तो नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। और इसी प्रकार से वो एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही रेंज बाउंड ही रहता है। उसको बॉलिंजर बैंड में तो बहुत सॉलिड लेता है। तो जैसे बॉलिंजर बैंड के स्टैंडर्ड डेविएशन के अपर बैंड में आए, वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। फिर जब नीचे आता है तो उसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचिर तन्नू का कि भाई वॉल्यूम का क्या रोल है जब हम लोग इंट्राडे करते हैं या फिर जब हम लोग ट्रेड करते हैं। तो जब हम लोग इंट्राडे करते हैं स्पेशली, तब वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर स्टॉक ऐसे चल रहा है और एकदम से नीचे स्पाइक आई और फिर ऊपर गया, तो आपको यहाँ देखना है कि वॉल्यूम किस पॉइंट इन टाइम पे बढ़ी है। अगर ये जब ऊपर मूव हुआ था तो वॉल्यूम बढ़ी है, इसका मतलब क्या है, इसमें काफ़ी लोग इस पॉइंट पर इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो मतलब ये वो प्राइस है जो कि एक बहुत बड़ा या तो सपोर्ट है या तो रेजिस्टेंस है। या तो यहाँ से स्टॉक लड़के वापस आ जाएगा अगली बार, या तो अगर इसने यहाँ ये तोड़ा तो ये सीधे ऊपर जाएगा। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम एट डिटरमाइनिंग कि क्या प्राइस है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर सपोर्टेड रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी इसको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ऑल दो। टिया इमसोंग, हाउ लॉन्ग इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है लाइफ टाइम, सिंपल एज दैट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं है कि साल भर या 1.5 साल या 2 साल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब है लाइफ टाइम। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा जो डेफिनेशन है, मिनिमम 3 ईयर्स तो आपको होल्ड करना ही चाहिए। अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो आप ये मत समझो कि आज आपने लिया और कल उसका प्राइस अगर 3-4% गिर गया तो आपके हाथ पैर फूल गए। तो अगर आपके हाथ पैर फूल रहे हैं 3-4% में, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो। आप या तो डे ट्रेडर हो या तो फिर आप स्विंग ट्रेडर हो। आपके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की क्वालिटीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आपके 3-4% में आज ही आपने लिया और कल ही आप सोचने लगे यार ये तो 3-4% गिर गया, क्या मैं सेल हो जाऊँ, सेल कर दूँ, तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं। प्लीज़ बी वॉचफुल। फिर आपका क्वेश्चन है कि जस्ट कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट, आपको अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट ही करना है। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर HUL को मैंने अभी लिया है 1900 रुपये पे, तो क्या मैं उसको 1900 के नीचे ही लूँ क्या, कि मैं उसको 2000 पे ले सकता हूँ या 2200 पे ले सकता हूँ, क्योंकि 1900 तो हो सकता है अभी आएगा नहीं। तो भाई ऐसी पहली चीज़ ये है कि कोई भी प्राइस बड़ा नहीं होता। 1900 की जगह हो सकता है 1800 भी आ जाए, या हो सकता है 1650 भी आ जाए। तो ये नहीं सोचना। दूसरी चीज़, अच्छे स्टॉक को सेल नहीं करना होता है। इफ़ यू आर इनटू अ गुड स्टॉक, ट्राई टू होल्ड इट एंड डोंट सेल इट। क्यों? क्योंकि मेरे पास HUL की जो होल्डिंग है वो है 1200 रुपये का एवरेज होल्डिंग मेरी 1200 रुपये, 1250, 1270 ऐसे ही है। तो 1270 की एवरेजिंग है मेरी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको अभी सेल कर दूंगा 2400 रुपये पे, है ना, 2400 रुपये में सेल कर दूंगा, और हो सकता है वो 1900 रुपये आए ना आए, क्या भरोसा है उसका, है ना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको उसको हर एक टिप पे बाय करना है, फिर उसका डिप गिरती है फिर बाय करना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक आगे ही ऊपर ही जाएगा। न्यू बाइंग लेवल ऑफ TCS, HDFC, L&T, HDFC बैंक एंड HDFC AMC, ये सारे के सारे स्टॉक हो सकता है आपको 10% के करेक्शन पे मिलेंगे को। तो कृपया करके जल्दबाजी ना करें। अगर इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहें, और लेकिन थोड़ा सा मामला इधर गड़बड़ हो सकता है। ये जो चीज़ है ना HDFC AMC, थोड़ा सा इसमें चाहो तो हल्का हो जाओ, क्योंकि इसमें मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। हाय गुरुजी, वेल्थ फर्स्ट, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। फेसबुक एंड जियो डील कैन अफेक्ट एफल
एप्पल पे फ़र्क पड़ सकता है दोस्त, मैं मतलब आई एम सीरियसली टेलिंग यू, एप्पल पे इसका फ़र्क पड़ सकता है। बट आप अगर सोचें कि इस फील्ड में काम इतना ज़्यादा है और इस फील्ड में काम इतना बढ़ेगा फ्यूचर में कि एक आध प्लेयर नए भी आ जाएंगे तो मार्केट डिस्ट्रॉय नहीं होगी, डोंट वरी। तो एप्पल पे लेकिन फ़र्क पड़ सकता है बिकॉज इट इज़ ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स, और फेसबुक उस मामले में काफ़ी आगे है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, I sold my portfolio stock short sale but again bought some quantity, finally surprised, new bought price not coming। वही मैं बोल रहा था अभी आपको कि जिस प्राइस पे आपने बेचा होगा वो प्राइस हो सकता है आपका आए ना, इसलिए अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को बेचा नहीं जाता, उनको डिप्स पे बाय किया जाता है। वीऑन पीजीएचएल धमाकेदार स्टॉक है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, और अगर होल्ड करके रखा है, अगर ले रखा है तो होल्ड करके रखिए, वरना बाय ऑन डिप्स करके और एक्स्ट्रा क्वांटिटी बढ़ाइएगा। संजीव सर, एक बिगनर को सबसे पहले कहाँ और कैसे लर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपकी जगह मैं हूँ और मैंने ऐसा ही किया था तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सबसे पहला काम मैंने करा था, मैंने डीमैट अकाउंट खुलवाया था। ठीक है, उसकी थ्योरी नहीं पड़ी थी, और डीमैट अकाउंट मैंने कॉलेज के बाहर खुलवाया था, एक ऐसी फॉर्म लेकर के आया था बंदा, तो मैंने उससे 2002 में खुलवाया था कि भाई उसने कहा तो मैंने खोल लिया। तो डीमैट अकाउंट जब खुलेगा तब आप कोई स्टॉक लेंगे, जब आप स्टॉक लेंगे तब उसके बारे में जानना चाहेंगे कि भाई ICICI मैंने लिया तो ICICI कैसे काम करती है, क्या काम करती है, क्या क्वार्टर रिजल्ट होते हैं, कैसे रिजल्ट आए, तभी आप जानोगे। ऐसे थ्योरी में क्या है, आप सिर्फ मनोरंजन के लिए उसको देखोगे, मनोरंजन के लिए शाम के टाइम बैठे हैं ठंडे ठंडे, तो ठंडे ठंडे में थोड़ा सा एक आध वीडियो देख लिए, ऐसे सिखलाई नहीं होगी। अगर आपको काम करना है तो भाई स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग पूल के अंदर उतरना पड़ेगा, वीडियो देख करके किसी को स्विमिंग नहीं आई है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मेरी बातें काफ़ी ब्लंट लगती हैं लोगों की, सर आप इतना रूडली कैसे बोलते हो? तो मैं कोई प्यार मोहब्बत थोड़ी नहीं करने बैठा हूँ यहाँ पर, मैं आपको चीज़ समझाने के लिए बैठा हूँ, जिसको प्यार मोहब्बत करनी हो वो करे। अंकित गोयल सर, डज द कंपाउंडिंग वर्क इन इन्वेस्टमेंट एज प्रेडिक्टेड बाय एप्स और इस जैसा गिमिक? इट 100% वर्क्स। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी स्टॉक लिया, मेरे को लगता है कि HUL ऐसा स्टॉक है जो कि हो सकता है जल्दी ही स्प्लिट हो, तो उसकी वैल्यू इसमें क्या है 2000। भाई जैसे ही ये स्टॉक पहुंचेगा 2700-2800 रुपये के आसपास, तो मैनेजमेंट इसको स्प्लिट कर देगा 1400 के 2 स्टॉक। बात समझ में आ रही है? तो 1400 के 2 स्टॉक हैं, ये स्टॉक आगे चल के बढ़ के बन जाएंगे फिर से 2-2000 रुपये के। तो जब 2000 के हो जाएंगे तो फिर से ये 1-1000 रुपये के स्प्लिट कर दिए जाएंगे, और 1000 रुपये के स्प्लिट होने के बाद ये फिर आगे बढ़ेंगे, और इसी प्रकार से जब ये फिर से 2000 के हो जाएंगे तो ये 2000 के 1000 के फिर स्प्लिट किए जाएंगे। तो आपके पास स्टॉक की वैल्यू तो सेम रहेगी, इतने नंबर ऑफ स्टॉक हो जाएंगे 1000 के कि इन 10 ईयर्स 15 ईयर्स आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पैसा कहाँ से बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा मिस्टर मी, आपने ये कैसे ये भाई टेक्स्ट निकाला? थोड़ा सा टेक्निकली मैं थोड़ा सा आई एम नॉट दैट गुड, है ना, आई एम मैनेजमेंट गाय, तो ये टेक्निकली कैसे फॉन्ट बनाया जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई लाइक योर वे ऑफ राइटिंग इन कमेंट्स। ओके, नाउ विल कम टू योर क्वेश्चन, योर व्यूज़ ऑन टॉप लीडर नोटबुक सेक्टर। नवनीत, मैं ज़्यादा कॉपी किताब में ऑल्दो पढ़ाई लिखाई को मैं बढ़ावा देता हूँ, लेकिन इस सेक्टर में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ नहीं। क्यों? आजकल आधी से ज़्यादा जनता ऑनलाइन फ्री PDF पे पढ़ाई कर रही है। आप बताइए गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिए मुझको। अगर ऑनलाइन फ्री PDF मिलेगा तो हार्ड बुक कौन पढ़ेगा? स्पेशली जो यूथ हैं वो आजकल थोड़ा सा दे वांट टू स्टडी फ्रॉम देयर टैबलेट्स, दे वांट टू स्टडी फ्रॉम देयर सॉफ्ट मीडिया। ऑल्दो मैं पर्सनली भाई आई एम ओल्ड स्कूल गाय, तो मैं पर्सनली मुझे हार्ड बाउंड किताब चाहिए पढ़ने के लिए, समहाउ मेरे साथ ऐसा है, तो मुझे वो पसंद है। बाकी लेकिन आजकल जो मिलेनियल्स हैं उनका जो हिसाब किताब है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अवॉइड करिए। आशीष नारंग, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। आई हैव नो डाउट बजाज फिनसर्व को किस रेट पे बाय करें? अगर 4509 वॉज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि उसने सरप्राइजिंगली तोड़ दिया, ये अगर इस प्राइस पे नहीं बाय किया है तो थोड़ा सा वेट करो, इसमें अभी 8-10% की गिरावट और आ सकती है। तो 4509 पे तो मैंने बाय किया था भाई, पिछले ट्रेडिंग सेशन पे, मैं खुद बता रहा हूँ एज अ डिस्क्लेमर, मैंने बाय किया था, लेकिन वो उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी उसने तोड़ा। चूंकि इसने तोड़ दिया तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो। स्टीफन कैस्टेलानो, सर आपका क्वेश्चन है, फ्रेंड्स कैन समवन, बिकॉज ही इज़ अ सीनियर सिटीजन, ही इज़ नॉन टू मी,
फ्रेंड्स, कैन समवन एक्सप्लेन टू मी नीड ऑफ ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर? सर, इसका सिंपल सा वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में बना के डाला है, जाके देख सकते हैं। ज़ेरोधा सीक्रेट फीचर्स, नंबर 1। नंबर 2, ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर सिर्फ आपको एक स्टॉप लॉस लगाने में मदद करते हैं ताकि आपको कोई लॉस ना हो। और ये जनरली ब्रैकेट ऑर्डर बंद कर दिया जाता है ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी, ताकि गलत ट्रेड में कहीं ज़्यादा स्टॉप लॉस ना लग जाए या फिर आपको ज़्यादा डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, तो ये वॉलेटिलिटी के दौरान बंद कर दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल आपको लगता होगा जिस दिन भी वॉलेटिलिटी होती है उस दिन ब्रैकेट ऑर्डर काम नहीं करता है, तो बंद कर देते हैं। बाकी उसका वीडियो मैंने बना के डाला हुआ, आप जाके देख सकते हैं। रीत, आई बुक सम प्रॉफिट इन रिलायंस 1470, व्हाट इज़ द करेक्ट लेवल टू बाय इट? मेरे हिसाब से इसको थोड़े दिन अभी रुक जाओ, ज़्यादा न्यूज़ में ना बाय करो और ना ही ज़्यादा सेल करो, बल्कि सेल कर सकते हो स्टॉक अगर भाग गया है। बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। तो न्यूज़ आ गई है, मैंने आपको कब बताया था रिलायंस की जियो की डील है, जब ये स्टॉक 1080 के आसपास था। जिन्होंने उस न्यूज़ पे ख़रीदा होगा, काफ़ी लोग कह रहे थे सर ये तो फर्जी में ऐसे ही न्यूज़ डालता रहता है, रिलायंस ऐसे वैसे ऊपर नीचे, तो उस समय 1080 या 1100 के आसपास था। उस समय जिसने बाय किया होगा वो आज सेल कर सकता है, जिसने नहीं बाय किया तो फिर कुछ हो नहीं सकता भाई। I have Whirlpool 27 at 2350, Ujjivan at 318. Should I book losses? अच्छे स्टॉक में लॉस बुक करने को मैं कभी नहीं कहता, स्पेशली वर्लपूल इज़ अ गुड स्टॉक। इनफैक्ट उज्जीवन इज़ ऑल्सो नॉट दैट बैड अ स्टॉक। शमा जी, अगर आपने अभी तक सेल नहीं किया है तो होल्ड करके रखिए, है ना। चाहो तो थोड़ा सा लाइट हो सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ही नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि आप लाइट हो जाओ। चाहो तो वर्लपूल, चाहो तो थोड़ा सा आप एग्जिट हो सकते हो। Vaptiv, FDA warns against side effects of hydrochloroquine. Will it affect Cadila? भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी ये फार्मा के स्टॉक को ज़्यादा ही भाग गए हैं। 50% 10-15 दिनों में भागने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो इनको होल्ड कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट मिड टर्म। ये मत सोचिएगा कि अभी यहाँ से रिटर्न देना शुरू कर देंगे, तो मिड टर्म मतलब 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो फिर अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि मैंने आज 20-25 दिन पहले बोला था फार्मा खरीदने को, अगर तब नहीं खरीदा तो डोंट बाय नाउ। Ramandeep, can you please help me with one thing? I always see where the bullish candle generate within 15 minutes of duration. There is only one wick on the candles, which is of sellers. If the sellers are there only, then how the stock is going bullish? आपको देखना है, एक इस तरह की भी कैंडल होती है, दिस इज ऑल्सो अ कैंडल, है ना। नीचे कुछ नहीं है, ऊपर ही छोटी सी विक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेलर सिर्फ इतने हैं और बायर्स यहाँ तक हैं। तो आप बताओ कौन सा ये बुलिश हुआ कि नहीं हुआ? ये ग्रीन अगर कैंडल होगी तो इसका मतलब है बायर्स आर मोर। रमन, प्लीज अंडरस्टैंड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। डॉक्टर दिनेश फ्लाई, सर आई हैव गॉट स्टॉक एट हाई प्राइस, व्हाट टू डू? अगर आपने सारे के सारे स्टॉक ले रखे हैं हाई प्राइस पे तो अभी भी अगर मौका है, चाहें तो एग्जिट हो जाएं इससे, और अगर नहीं एग्जिट होना चाहते हैं तो फिर होल्ड करके रखें, सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। These candles will work in placing Heikin Ashi if I go for intraday trading. Heikin Ashi is not a candle. It's an indicator first of all. तो ये इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड में रहने में मदद करता है, पैनिक हटाता है, आपको ये फॉल सिग्नल नहीं देता है। तो ये पहले आता है इंडिकेटर है जो कि आपको मदद करता है स्मूथ ट्रेड लेने में। तो आप पहला काम है, आप अच्छे ट्रेड में एंट्री करिए थ्रू नॉर्मल जैपनीज़ कैंडल, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और अगर बाई चांस अगर आप सही ट्रेड में घुस गए हैं तो आपको इस ट्रेंड में बने रहने में हाइकिन ऐशी का कैंडल मदद करेगा, जो कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, उसको वीडियो को भी देखिएगा। बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे इज़ 15 मिनट्स, लेकिन उसको 5 मिनट से क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो। ओके सौरभ मांझी, दिस इज़ माई 5th अटेम्प्ट टू रीच यू। इतने बड़े बड़े आप क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर ये क्वेश्चंस कौन लेगा? मैं आपके क्वेश्चंस को ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर इन MIS आपको इस समय नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका एग्जांपल दे दिया है। अब आपने भारत बॉन्ड ETF ले रखा है 2023 में, बॉन्ड पे मेरी कवरेज ऑलमोस्ट नील रहती है। मैं जनरली बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने को मना करता हूँ, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मेरा मानना है इसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि बॉन्ड आर सेफ, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड बिल्कुल सेफ है, इसलिए पैनिक मत हो, इसको होल्ड करके रखें। बाकी लमसम इन्वेस्टमेंट आदित्य बिरला फ्लोटिंग रेट फंड म्यूचुअल फंड में कर रखा है तो इट इज़ गिविंग अराउंड 8.2 पर एनम। अगर इसमें कर रखा है तो होल्ड करके रखिए, पैनिक में मत आइए। और अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ एक्सिस ब्लू चिप फंड में करिए, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो लीस्ट है।
रायचूरा चिराग, इज देयर एनी कॉमन कंपनी लिस्टेड बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया? काफ़ी सारी कंपनी हैं जो कि सिंगापुर और इंडिया में कॉमनली लिस्टेड हैं, जिसमें कि सारी एमएनसी हैं, जो कि आपकी फेवरेट और मेरी फेवरेट HUL, और इसके अलावा बहुत ऑलमोस्ट सारी एमएनसी, नेस्ले ले लो आप, और 3M ले लो, और जितनी आप बताओगे सारी की सारी जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो दोनों एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं। हाउ कैन वी गेट ऑल इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट स्टॉक मार्केट? पढ़ाई करिए, अच्छे खासे न्यूज़ आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, यू विल गेट अपडेट्स रेगुलरली। कुशाल प्लीज़ एडवाइस वेयर आर यू, व्हाट आर यू व्यूज़ रिगार्डिंग केमिकल सेक्टर? केमिकल सेक्टर को लेकर के मैं बुलिश हूँ, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स लीजिए, अतुल लाइक SRF, तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और बाकी अगर ऑलरेडी मुनाफे में है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आई हैव सम क्वांटिटी ऑफ आरती इंडस्ट्रीज एट 30 रुपीज़ प्रॉफिट। 30 रुपये का प्रॉफिट क्या है आरती इंडस्ट्री में? मुश्किल से 2-3% का है, इतना तो इंट्रा डे में निकलता है ना। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो होल्ड करके रखिए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो चाहे तो निकल सकते हैं। उज्जवल गुंबर सर, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गए हैं ऑर्डर शॉप ओपन करने की, वाटर रिव्यूज़। मैं काफ़ी बुलिश हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं अभी कोई भी स्टॉक न्यूज़ के मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ, मैं स्टॉक स्पेसिफिक ही बाइंग कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है स्टॉक में वैल्यू है तो मैं बाय कर रहा हूँ, स्टॉक में वैल्यू नज़र नहीं आ रही तो मैं निफ्टी देख करके बाइंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी मुझे लगता है गिरावट आ सकती है। महाराष्ट्र बोर्ड टॉपर सर, मेरा बैंक और ब्रोकर दोनों भाग जाते हैं तो मेरा खरीदे हुए शेयर डूब जाएंगे? भाई ऐसा नहीं होता है कि बैंक और ब्रोकर दोनों भाग जाएंगे। कोई वो चल रहा है क्या? आई मीन इज इट जोक गोइंग ऑन? भाई पब्लिक की मनी है। येस बैंक जैसे शेयर, येस बैंक जैसे स्टॉक को, येस बैंक जैसे बैंक को डूबने नहीं दिया गया तो ऐसे कैसे भाग जाएगा कोई बैंक? नंबर 1। नंबर 2, ब्रोकर भागने के लिए उसके पहले यहाँ पर बैठा हुआ है जिसके ऊपर डंडा लगेगा, वो है सेबी का डंडा, वो डंडा लगाने के लिए बैठा हुआ है। तो ये मत समझिए कि कोई भी ऐसे ब्रोकर भाग जाएगा। नंबर 2, ये दूसरी चीज़ हो गई। नंबर 3, आपके जो भी स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे डिपॉजिटर्स के पास होते हैं, CDSL NSDL, तो आपके सारे के सारे स्टॉक सेफ हैं। बस आपको ब्रोकर क्या है, आपसे पैसा लेकर के आपके स्टॉक आपके हाथ में देता है ऑनलाइन, वो बीच में ये काम करता है आपके बिहाफ पे, जिसका ये छोटा मोटा कमीशन लेता है। तो भाई बिल्कुल ये मत, कल से मैं सुन रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर भाग जाएंगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली अच्छे ब्रोकर्स, बड़े दिग्गज ब्रोकर्स लाइक ज़ेरोधा मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो इंडिया का लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आप समझ लीजिए यू आर ऑलमोस्ट सेफेस्ट। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं खोला है डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू मस्ट गो एंड ओपन इट। एक स्टॉक अगर 4 बार एक पॉइंट में रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई नहीं है कि अगली बार वो उसे तोड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई है। भाई अगर इस प्रकार से स्टॉक का रेजिस्टेंस है तो पहले वो ऐसे आया और उसने तोड़ा, फिर उसके बाद उसने यहाँ आया, फिर तोड़ा, यहाँ वापस आया, यहाँ आया, इसका मतलब क्या है कि अगली बार उसको तोड़ ही देगा वो। और अब क्या तोड़ दिया तो फिर वो पकड़ में नहीं आएगा। यू गेटिंग? दिस इज द काइंड ऑफ मूवमेंट विच यू मस्ट सी ऑन द रेजिस्टेंस, कि कितना वो प्राइस रेजिस्ट हो रहा है। पहले ज़्यादा हुआ, फिर कम होता गया, कम होता गया, मतलब कि यहाँ पर अब वो अगली बार तोड़ ही देगा, ध्यान रखना इसको। 5 मिनट चार्ट में बड़े डोजीज, हमारे बोजीज ट्रस्टवर्दी हैं। 5 मिनट्स एक्चुअली में बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट्स में ही ये काम करिए इंट्राडे में अगर आप बिगिनर हैं तो। गोल्ड मेंबर वांट टू इन्वेस्ट HDFC लाइफ, इज इट अप्रॉक्सीमेट? थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज़, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज़। कॉनकोर कोल इंडिया पावर ग्रिड में विच इज़ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, गो फॉर कॉनकोर। इनफैक्ट कोल इंडिया भी अच्छी है। पावर ग्रिड भी इतनी ख़राब कंपनी नहीं है, बट पावर ग्रिड से मुझे थोड़ा सा बेहतर NTPC लगती है ना। अदरवाइज पावर ग्रिड भी उतनी ख़राब नहीं है। तीनों कंपनी जो आपने चूज़ करी हैं ये PSUs में से वन ऑफ द बेस्ट PSUs हैं। Your view on RIL, will it go above 1500? I can't say, I won't comment. डायमंड मेंबर वेल्थ फर्स्ट सर, वोल्टास 488 गुड बाय। बजाज फिनसर्व 4656 थोड़ा सा पहले ले लिया, अगर इसको अभी थोड़ा फ्रेश बाय करने के लिए वेट कर रहा है। ये प्राइस भी ख़राब नहीं है, 10,000 रुपये का स्टॉक आपने लिया है 4500 में, अब इससे ज़्यादा सस्ता और क्या लोगे। लेकिन अगर और गिरेगा तो मैं बताऊंगा कब लेना है। हैवेल्स 509 इज़ अ गुड बाय प्राइस। डाउन जाने पर एवरेज कर लूँ ऑल स्टॉक, बताऊँगा कब एवरेज करना है, अभी नहीं।
गोल्ड वेल्थ फर्स्ट, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन आस्किंग सेकंड टाइम व्हाट इज़ द बाय प्राइस। बाय प्राइस ऐसे नहीं बताया जाता, बाय प्राइस देखा जाता है मार्केट की सिचुएशन, न्यूज़ क्या है। फिलहाल ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, आप चाहें तो इसको अभी भी बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा रुक जाइए। सर प्लीज़ सजेस्ट विच फार्मा स्टॉक इज़ बेस्ट। अभी फ़िलहाल कोई भी फार्मा स्टॉक में वैल्यू बची नहीं है मेरे हिसाब से, आप चाहें तो ले सकते हैं। सर इज़ इफ़ वी डोंट ट्रांसफर द प्रॉफिट गेन्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इज़ इट स्टिल एप्लीकेबल फॉर STCG और लॉन्ग टर्म। भैया आपके जो पैन है ना, पैन, उसमें सारी चीज़ें दर्ज हैं कि आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में ले जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकम टैक्स वालों को पता नहीं चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, सब कुछ पता है, सबको पता है। प्रिंस फुटेला, हाउ मच टाइम मार्केट टेक्स टू एब्जॉर्ब अ न्यूज़। मार्केट टेक्स 1 डे टू एब्जॉर्ब द न्यूज़। अगर उस पर कोई भी कॉमेंट्री मैनेजमेंट की नहीं आती है अगले दिन, है ना, अदरवाइज जिस दिन स्टॉक में न्यूज़ आएगी उसके बाद द एंड ऑफ द डे उसमें पूरी की पूरी चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाय सर, डू यू सजेस्ट टू बुक प्रॉफिट ऑन ICICI बैंक। मैंने तो उसको कम से कम हफ्ते भर पहले बोला था कि ICICI बैंक में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो। काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा था, सर आपने ICICI बैंक में प्रॉफिट बुक करने को कह दिया, वो तो बहुत अच्छा स्टॉक है। अरे भाई, अच्छे स्टॉक में भी प्रॉफिट बुक किया जाता है, तो प्लीज़ अभी भी नहीं किया, प्रॉफिट में है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। योर राइट सर, इंट्राडे में कितने टाइम का कैंडल लगाना चाहिए। अरे भाई 15 मिनट्स। हाउ टू एक्यूमुलेट इंडेक्स फंड फॉर लॉन्ग टर्म, बाय ऑन डिप्स। 500 रुपये हर एक फॉल पे आप 500 पॉइंट्स के हर फॉल पे आप एक इंस्टॉलमेंट लगा लो, जितना आपका कैपिटल है उसका 5% है ना। तो यहाँ से अगर निफ्टी सपोज वर्स्ट ऑफ दी वर्स्ट के सिनेरियो 6000 भी चली जाती है, वर्स्ट सिनेरियो है ना, हो सकता है इतना ना गिरे, लेकिन अगर गिर जाती है तो आप एक लगा के रखो 8500 पे, फिर एक लगा के रखो 8000 पे, 7500, 7500, 7000 एंड 6.5 के। तो इस प्रकार से 500 के डिप्स पे इंस्टॉलमेंट करके रखो। इज इट सजेस्टेड टू बुक प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहो तो बुक भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी नहीं है कि किसी इन्वेस्टमेंट में आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। अच्छी क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप रख भी सकते हो, जैसे कि इंडेक्स फंड में आप चाहो तो अपने रिटायरमेंट के लिए रख सकते हो, एंड सो ऑन। नेगेटिव इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड होता नहीं है। STCG कंपाउंडिंग इफेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कैसे काम करता है। 10 लाख मुथूट फाइनेंस के NCD में ले रखा है। मेरे हिसाब से NCD इज़ ऑफ मुथूट फाइनेंस इज़ क्वाइट सेफ, आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। 9.75 का इंटरेस्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए। नाइस। Okay, next question is of Suraj Jaiswal. Confusion in BTST, STBT. Please explain. Importance of last 3 candles. Last 3 candles का importance simple है। अगर last 3 candles bullish बनी है, लास्ट 3 कैंडल्स मतलब 5 मिनट्स की, 5, 5, 10, 5, 15, तो 15 मिनट्स की कैंडल अगर बुलिश बनी है, इसका मतलब क्या है कि अगले दिन भी वो ट्रेंड जारी रहेगा। स्पेशली अगर अगले दिन मार्केट बुलिश है तो पक्का ट्रेंड जारी रहेगा। बाकी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, दैट्स ऑल। योगेश, I have Tech Mahindra at 540, Cholamandalam 170, ICICI Prudential 380, सोल्ड और होल्ड, सेल और होल्ड। अगर आपने अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे बाय किया है, मेरे हिसाब से आप होल्ड करके रख सकते हैं। दीज ऑल 3 कंपनीज आर गुड बाय द वे, लेट मी टेल यू। तो चाहे तो होल्ड करके रख सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनको होल्ड करने में। तो दोस्तों, मैंने आज एक वीडियो भी डाला था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आपको ज़्यादा फोमो में नहीं आना है, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, अच्छे स्टॉक्स पे नज़र रखिए और अच्छे स्टॉक्स को ही खरीदिए। बाकी ज़्यादा ओवरऑल नज़र मार्केट में भटकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर ही हैं और ये बाकी है। तो दोस्तों, हो सकता है गिरे, हो सकता है ना गिरे। अगर नहीं गिरेगी तो अच्छी बात है, हम स्टॉक स्पेसिफिक तो बाइंग कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।